दरवाजा ना तोड़ दियो। बेल खराब है? नहीं, लाइट नहीं है। तू कौन? गोपाल है? गोपाल आ गए है दुकान पे। मैं वहां नहीं जा सकती, प्लीज आप गोपाल को यहाँ बुला देंगी? गोपाल जरा यहाँ आ तो। आ रहा हूँ। तू राशनपाल की बेटी है ना? जी, रामपाल जी की। हाँ, मतलब वही वो राशन वाले रामपाल जी। अरे मेरा कच्चा बनियान कहाँ है? अरे वहीं पड़ा है पलंग पे। तू यहाँ? मम्मी पापा को सब पता चल गया है। वो मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। पता है, कल से मुझे बंद किया हुआ था। मैं घर से भाग के तुम्हारे पास आ गई हूँ। तभी तो इतना हाफ रही है। रुक जा, पानी लाती हूँ। मैं घर छोड़ के आई हूँ। ये देखो, ये क्या है? मेरा एज सर्टिफिकेट है। मैं 18 की हो चुकी हूँ। हम दोनों पुलिस स्टेशन जाके शादी कर सकते हैं। और आजकल तो चैनल वाले भी वहीं आ जाते हैं। हमें कोई डर नहीं है। अरे हमें शादी करनी है कि रियलिटी शो? भाभी इतनी जल्दी? अरे कहाँ रहती हो? तौलिया पहन के जाऊँ क्या? देखो, शादी करने आई है, तैयार हो जाओ जल्दी से। किससे? अंकल, भैया, मैं रामपाल जी की बेटी हूँ। ये पापा, आप मुझे बताइएगा नहीं कि मैं यहाँ हूँ। हाँ भाई, खोल रहा हूँ। हाँ, सुमन आई तेरे घर में? मैं 18 साल की हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ए सुमन, चल घर चल। नहीं। क्यों री? शर्म ना आ रही? माँ बाप की नाक काट रही है सबके सामने। वैसे कानून के हिसाब से तो ये दोनों अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। आहा, नकली लोन लेके नकली दुकान खोल के हमें कानून मत सिखाओ। जाओ हेलो, जाओ, बड़ी आई बाबूजी, बनने वाली। ये गलत है बाबूजी। ए पुतन, तू भी ठीक नहीं कर रहा है। तूने बड़ा ठीक किया था। 45 रुपए का आटा 48 में बेच रहा था। अरे तो 3 रुपए के चक्कर में मेरी बेटी से बदला लेगा? अरे उसी 3 रुपए के चक्कर में तो जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। 3 रुपए। अंकल, मेरी शादी के लिए भी ना बहुत रिश्ते आ रहे थे। अच्छा? और वहाँ से तो बहुत दहेज भी मिल रहा था। मगर मैंने मना कर दिया। मुझे दहेज नहीं, सुमन चाहिए। सुमन चाहिए? अरे खिलाएगा कैसे? अरे खाने की चिंता आप मत करो, उसका तो जुगाड़ है अपने पास। अरे भाई, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ रखा है? अरे रामपाल, तू? नमस्ते। छोरी कौन है भाई? जी सुमन। ए पुतनपाल, सोच ले, बात बढ़ानी है सुलझानी है। अब ये न समझना कि हम लड़की वाले हैं तो दब जाएंगे। हाँ। लड़की वाले, ये चक्कर क्या है भाई? बाबूजी, हम शादी करना चाहते हैं। और यह है मेरा एज सर्टिफिकेट। मैं 18 की हो चुकी हूँ। अरे तू चुप रहे। हाँ ठीक है। बहुत हो गया ड्रामा अंकल। आप गोपाल को बोल दो कि हमारी बेटी को घर भेज दे चुपचाप। अरे भाई, तो क्या उसने तेरी बेटी को पकड़ रखा है के? बाबूजी, पकड़ नहीं रखा, इन्होंने फुसला रखा है मेरी बेटी को। हाँ? देवी जी, लड़की तो 18 साल की है। जब 18 साल की लड़की सरकार चुन सके है तो अपना पति क्यों नहीं चुन सके? पुलिस आई है। लगा लगा यहीं लगा, पकड़ इन सबको। हाँ, ये सबके सब है। कौन है भाई? कहाँ है पुलिस? काली पैंट वाला दुकान पे सब शामिल है। इसे भी ला, इधर खड़ा करो सबको। उसे भी ला, हाँ उसे भी ला। चलो। अरे क्या हो गया? सब जाएंगे जेल में। ऐसे कैसे चले जाएंगे जेल में? कर क्या दिया हमने ऐसा? एक मिनट पुत्तन, सुन तो ले भाई, क्या कर दिया बताओ? कोई बताएगा हो क्या रहा है? ताला लगा रहे हैं, फर्जी दुकान है। फर्जी दुकान है? किसने कहा फर्जी दुकान है? मैं कह रहा हूँ। मैं बहुत तेज चले ना तेरी खोपड़ी। अब उतनी तेजी से जेल भी जाना बेटा। जेल क्यों जाना जी? दुकान तो चल रही है हमारी। अच्छा, और चल के जाती कहाँ है? ये वेदपाल के घर। यही कहता है ना, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। इसी के घर में वापस होता है काला धन तुम्हारा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके जमाखोरी करते हो तुम, हैं? और तुम सब लोग साथ दे रहे हो इसका। अरे क्या हो गया सिंह साहब? अरे कई दिनों से नाटक कर रहे हैं, आज पकड़ में आए साले। अरे आप तो हाथ धो एकदम पीछे पड़ गए साहब। दुकान पे ग्राहक खड़े हैं और आप कह रहे हो कि नाटक कर रहे हैं। कहाँ है ग्राहक? कौन है भाई? कहाँ है? हाँ जी, आप ग्राहक हो? क्या खरीदा आपने? हाँ, आपने क्या खरीदा है? हाँ, किधर है चाय शक्कर? हाँ, क्या लिया आपने? लेने आए थे सर। हाँ, लेने आए थे। ये देखो, इतने ग्राहक खड़े हैं, किसी ने कुछ नहीं खरीदा। क्या कर रहे थे? हाँ, मेरे आने की चौकीदारी कर रहे थे? सर, क्या सबूत है? सबूत? दुकान के लिए जो माल लिया था उसका बिल दिखाओ। वो उसका बिल? हाँ, अभी चेक करेंगे कि लिस्ट में से कितना सामान बिका है। सर 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 साइड में हट जा। तेरी दुकान पे धाड़ पड़ी है। सरकारी काम में रुकावट करेगा तो खेद होगा बाद में। हट।
ये मिल गई लिस्टें, यही तो ढूंढ रहा था मैं। ब्रिजपाल 1 किलो चीनी 40 रुपए। तेजपाल 1 कोलगेट 1 नारियल तेल 50 रुपए। उदयपाल 4 साबुन 36 रुपए। यही लिस्ट है ना? हाँ भी पुत्तन, जो शाम को वेदपाल के घर जाती हैं और पैसे वापस मिलते हैं तुम्हें। अरे रुक दे यहीं रोक दे, अपना ठिकाना आ गया, ये रुक दे। गाड़ी बंद करके यहीं खड़ा रही हो, आता हूँ मैं। ये क्या है, इतनी भीड़ क्यों है भाई? हैं? अरे आप तो भारी मिल गए। ये क्या है, चोर पकड़ रखे? अच्छा, दुकान से सामान चुराने आए होंगे साले। हैं? अब तू कहाँ से आ गया भाई? नहीं, वो क्या है ना, आपने और भाभी जी ने सीमेंट लगा के पक्की कर दी थी बात। पुत्तन जी थोड़ा संकोच कर रहे, सोचा इनका मन खुश कर देते हैं। पुत्तन जी आपके लिए अलग से। ये कौन है? नहीं, मैं तो ये भाभी जी से मिलने आया था। नमस्ते भाभी जी। आप तो ये चोरों की सुताई करो बस ठीक से। अरे ये सब क्या है? ये अरे सोचा अभी से रखवा लेते हैं, बाद में महंगा हो जाएगा। 2-4 महीने की तो बात है। 1 मिनट, कहाँ गया ये लीजिए, ये लो, चेक कर लो सब ठीक है। लो ना, रखो। ये सारा सामान पुत्तन के लिए लाए हो? हैं जी? हाँ, क्यों? अभी बताता हूँ, कर ले पैसे भी। अरे सर, अरे क्यों? टेम्पो चेक कर इसका। अरे इसी को बोल रहा भाई, इसने क्या किया है? हाँ, और क्या? सारा सामान यहाँ जमा हो रहा है, हैं? हाँ भाई, कहाँ से आया तू? बड़ौत से। बहुत सही टाइम पे आया बेटे, बहुत सही टाइम पे आया। सर जी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गैंग लग रहा। हाँ, कौन है तुम्हारा बॉस? अरे सर जी, ये मेरे होने वाले समधी हैं। भाई साहब 1 मिनट छोड़ो ना। अब आप सरकारी दामाद हो। ओह, इतने सारे डायपर, सारी फैमिली अभी तक बिस्तर पे ही करती है क्या? हाँ? क्या है भाई ये सब? सर जी, जो लिस्ट में लिखा था वही लाया हूँ जी। किसने दी थी लिस्ट? भाभी ने। अरे नूरी, लेकिन वो एक तो मिनट सर, इनके यहाँ ना गोपाल के रिश्ते की बात चल रही है। अभी सिर्फ बात चल रही है, पता नहीं क्यों सामान ले आए ये सब। क्यों? ये भाई साहब ने तो अभी नूरी जी को लिस्ट देके कहा है कि सारा सामान चेक कर लो। देख रहे हो सिंह साहब? हाँ, हम भी ठगे जाते साथ में। अच्छा, अरे हम तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने आए थे गोपाल के साथ। इस फैमिली में? क्या करें, बच्चों की मर्जी थी इसलिए आए। हाँ। हमें क्या पता था यहाँ जमाखोरी चल रही है। झूठ बोल रहा है ये आदमी, कहाँ हो रहा है गोपाल का रिश्ता? झूठ बोल रहा है ये आदमी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? रुक 1 मिनट। गोपाल, तुझे सुमन से शादी करनी है या नहीं? बोल जी। देख, मुंह खोल दिया इसने। चुप कर। शादी? अरे बता क्यों नहीं रहे कि दहेज में मांगा था ये सब सामान? बोलो। गोपाल की शादी? भाई बड़े झूठे हैं सारे के सारे, ऐसे नहीं मानेंगे। सूत के लगेंगे 2-2 डंडे, तब बोलेंगे सच। चलो बिठा गाड़ी में। अरे सर, चलो भाई, चलो सर, दोनों को बिठा। सुनिए, क्या कर रहे हो भाई? बाबूजी, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहे हो? तमाशा क्या बना रखा बाबूजी? साहब, मेरे बच्चों को माफ कर दो, छोड़ दो साहब। साहब बावड़े गलती है मुझसे, मैं दुकान बंद कर दूंगा, मैं लोन भी चुका दूंगा साहब। मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ यार, क्या कर रहे हो? किसी के भी पैर पकड़ ले लो आप। क्या किया हमने ऐसा? हाँ भाई, क्या किया हमने ऐसा जो हमारे परिवार की ऐसी बेइज्जती हो रही है? अरे कितनी बार बताना पड़ेगा, दुकान फर्जी है। अरे है फर्जी, नहीं बेचते हम किसी को कुछ, लेकिन फिर भी ये एक दुकान है, मेरे भाई की दुकान है, गोपाल की दुकान, जो सिर्फ मुझे सामान बेचती है। इसमें किसी को क्या परेशानी है? मुझे सिर्फ एक ऐसी दुकान चाहिए जहाँ रातों रात कीमत न बढ़ती हो, मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। बेचना ही है ना? ये लो, ये मैंने खरीदा गुड़, ये रहे पैसे, ये रहा तराजू। अब इसका फैसला भी आप ही करोगे कि किसको बेचना है। हाँ भाई साहब, महंगा होने पर बेचना नहीं चाहते साहब, हम महंगा होने पर सस्ता ही खरीदना चाहते हैं। इसमें आपको और आपकी सरकार को क्या परेशानी है? इधर आ, खड़ा रहता है, पकड़ इसे।
लोन दिया है ना इसे रोजगार के लिए, ताकि ये अपने परिवार का पेट भर सके। वही तो कर रहा है ये। चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे तो कहां से परिवार का पेट भर सकेगा? तो इससे अच्छा रोजगार क्या हुआ कि 3 साल तक आप उसी कीमत पर भर पेट खा सको? हाँ? ये तो आपकी सरकार भी नहीं कर पा रही। अरे अपनी जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करना जमाखोरी कहलाता है। अरे जब अखबार में खबर छपती है कि रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो पेट्रोल पंप जाते हो कि नहीं टंकी फुल करवाने? वो जमाखोरी है ना? वो पेट्रोल आप बेचते नहीं हो, बल्कि अपने ही कुछ पैसे बचाते हो, ताकि कल को आपके जरूरी खर्चों में कोई कमी ना हो। बस इसी चिंता में जिंदगी खर्च हो रही। खर्चों के डर ने तो जरूरतें कम कर दी हमारी। महंगाई की वजह से कितनी जरूरी चीजें हमसे कब छिन गई पता भी नहीं चला। महंगी सिर्फ चीजें नहीं होती, बल्कि उसके साथ सब कुछ महंगा हो जाता है। रिश्ता भी, नाता भी, प्यार भी, हंसी भी। बाबूजी, जिस दिन इनके मन का खाना बनता है ना, 2 दिन तक खुश रहते हैं मुझसे, प्यार से बात करते हैं मुझसे। बाबूजी, एक बार, सिर्फ एक बार साल में माँ का श्राद्ध आता, उसमें भी खर्चा बचाने की सोचता हूं मैं। महंगाई की चिड़चिड़ाहट ने सब खत्म कर दिया, रिश्ते, नाते, सब कुछ। खर्चे के डर से कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती। डर लगता है कि भगवान कोई मेहमान ना आ जाए कभी। दो साल से अपनी बीवी को पिक्चर तक दिखाने नहीं ले गया हूं। बाइक पेट्रोल की जगह खून चूसती है, खून। कई सालों तक मुझे भगवान से शिकायत थी कि उसने मुझे औलाद नहीं दी, लेकिन आज सोचता हूं कि औलाद होती तो पता नहीं उसे ढंग से खिला पाता कि नहीं। बाबूजी, हम सड़क पे आ चुके हैं बाबूजी। अरे बावड़े, सभी कहता था कि मेरा मटन खाते हो तुम। अरे गोली भर ऐसे मटन को जिसमें तेरा खून मिला हो, खून मिला हो। अब तो ससुरा मटन भी मेरे हाथों पर से। केबल पे तो इतनी पिक्चरें आती कि हॉल में जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। भैया उठो, आओ। बात तो सही है सिंह साहब। मैं भी 2 साल से नहीं गया अपनी बहन के पास राखी पर। यहीं से 500 का मनी ऑर्डर भेज देता हूं। क्या करे, साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है और 11 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो सरकार 4% ब्याज देती है और महंगाई हर साल 10% बढ़ जाती है। बैंक में पैसा जमा करने से तो अच्छा है कि आदमी राशन भर ले। महंगाई ने तो सबको रुला रखा है जी। अरे तो इसका मतलब यह है कि हर आदमी धोखाधड़ी शुरू कर दे, फिर तो कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। धोखाधड़ी कहां है सिंह साहब? लोन तो ये लोग चुका ही देंगे। रही बात दुकान की, तो खुद को ही माल बेचेंगे। वैसे सिंह साहब, पुत्तन का आइडिया है तो सिस्टम के अंदर ही। ये सब लोग क्यों साथ दे रहे हैं इसका? इन्हें क्या मिलेगा? हम सब भी ढूंढ रहे हैं जी अपने लिए ऐसी दुकान। फाइल दे, पेन दे, पेन। गोपाल, यहाँ एड्रेस बोल। 24/3 हाँ, पालनगर सोनीपत, पालनगर सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा। देख भाई पुत्तन, तू सामान चाहे खुद को बेच या किसी और को बेच, दुकान रोज खोलनी पड़ेगी।
हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। जी मैं रोज खोलूंगा, मैं खोल दूंगा दुकान, मैं बैठूंगा। और ये पूरा लिख, दुकान। हाँ 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 जी हाँ जी, वो कल ही करा सर, देना। सर मैं जाऊं? हाँ? मैं जाऊं सर? हाँ जा, चलो सर भाई। सर सर, आप भी हैं, पुलिस भी है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जी सर। और सर मैं 18 की हो चुकी हूँ, ये है मेरा एज सर्टिफिकेट। हाँ तो अब तो गोपाल जेल भी नहीं जा रहा, अब तो हो जानी चाहिए तुम दोनों की शादी। कोई परेशानी है? क्यों बेलाला? हाँ 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 जी हाँ जी। बोल। भाई अभी बोल दे, कोई एतराज है तू? नहीं दोनों की शादी करा देगी, पुलिस है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं अंकल, शादी तो हो जाएगी, पर एक शर्त है मेरी। बोल। इस महंगाई के जमाने में मैं दहेज नहीं दे सकता। अरे मंजूर। ये लो भाई, जी। पैर छू लो। अरे सिंह साहब, मैं छोड़ाऊं क्या? तुम तो शादी की तैयारी करो।